हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर मुकेरियां टू भरमौर सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले एपिसोड में हम मुकेरियां से चंबा तक वाया जोत होकर आए थे और अब मैं आपको चंबा से भरमौर तक का सफ़र करवाऊंगा। चंबा से भरमौर तक का रास्ता काफ़ी संकरा है, जिसके एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है जिसमें रावी नदी बहती है। भरमौर 400 से अधिक वर्षों तक चंबा रियासत की राजधानी थी और लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहले इसे ब्रह्मपुरा के नाम से भी जाना जाता था और इसके आसपास के क्षेत्र को भगवान शिव का माना जाता है। इस प्रकार इसे अक्सर शिव भूमि के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। भरमौर घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये पर्यटन स्थल है और यहाँ से आप मणिमहेश यात्रा भी कर सकते हैं। भरमौर में आपको कई जगह घूमने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि 84 मंदिर, ब्रह्मानी माता मंदिर इत्यादि। तो जल्दी से इस व्लॉग को शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, यहाँ से मंडल भरमौर की सीमा शुरू होती है और भरमौर यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बग्गा गांव में और इसी बग्गा गांव में चमेरा बांध 2 बना हुआ है और इसका जो पावर हाउस है वो नीचे चंबा की तरफ है। ये चमेरा डैम है और इसे बग्गा डैम भी कहा जाता है। तो अभी हम इस पुल को क्रॉस करके इस रावी नदी के ऊपर से उस ओर दूसरी तरफ जाएंगे। पुल को क्रॉस करते ही तंग और खराब रास्ता भी शुरू हो गया। NHPC द्वारा रावी नदी पर ऐसे 3 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिनमें से पहला स्टेज 1 चमेरा डैम चंबा से बनीखेत जाते हुए दिखाई देता है, जिसे चौड़ा डैम के नाम से भी जानते हैं, और स्टेज 2 जो बग्गा गांव के पास बना हुआ है। अभी मैं खड़ामुख गांव में पहुंच गया हूं और खड़ामुख गांव में ही चमेरा स्टेज 3 प्रोजेक्ट बना हुआ है।
व्हाट अ ब्यूटी मैंस। आपको अगर दिखाई दे रहे हो, मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखाई दे रहा है, बट वहाँ पे ऊपर स्नो पड़ी हुई है। एप्पल्स के ट्रीज, ये सारे एप्पल्स के ट्रीज हैं। सो गाइस, हम भरमौर में एंटर करने वाले हैं। वी आर रीच्ड एट भरमौर। तो आप देख सकते हैं कि हम भरमौर पहुंच चुके हैं। देखिए ऊंची ऊंची माउंटेन्स, क्लाउड्स, वो देखिए सामने ऊपर बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी काफ़ी बादल है और मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे भी ऊपर बर्फबारी हो रही है। तो दोस्तों, आधा पौना घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम भरमौर की तरफ चल पड़े। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मानो मेरे में नई जान आ गई हो, क्योंकि मुकेरियां में आज 40+ टेम्परेचर है और यहाँ पर 20 to 25 के बीच में टेम्परेचर होगा। फाइनली मैं भरमौर पहुंच गया और ये भरमौर का बस स्टैंड है और सामने भरमौर का मेन गेट। इसी गेट से ऊपर 84 मंदिर के लिए और भरमानी माता मंदिर के लिए रास्ता जाता है, पर आज हम यहाँ भरमौर में ही रुकेंगे और कल मंदिर जाएंगे। यहाँ पर रुकने के काफ़ी ऑप्शन है, पर मैं यहाँ सामने होम स्टे में रुका, जहाँ रूम का किराया 2 बंदों का हमारा 500 रुपये लगा। तो अभी हम रूम पे पहुंचे हैं, बहुत थकते हैं। ऐसा रूम है हमारा, कुछ सिंपल रूम लिया है हमने। रात काटेंगे यहाँ पे और सुबह यहाँ से निकलेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ ऐसा रूम है सिंपल। यहाँ पे हम सो जाएंगे। यहाँ पे हमारा सारा लगेज वगैरह आ गया। यहाँ पे हेलमेट एक छोटा, थक गया है आज बहुत ज़्यादा। और इस साइड वॉशरूम है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम भरमौर मार्केट घूमने के लिए निकले। हम जहाँ पे रुके हुए हैं ये कोई होटल नहीं है, ये होम स्टे है और हमारा दोनों का यहाँ पे रहने का खर्चा 500 रुपये आया। सिंपल रूम है। यहाँ पे अगर आपने कभी भी आकर रुकना हो तो भरमौर गेट से बिल्कुल सामने सीधे आपको बिल्डिंग दिखाई देगी और ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ के वहाँ पे घर जैसे रह सकते हो, आपको घर जैसा माहौल मिलेगा।
अभी हम मार्केट घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। ये सामने भरमौर व्यू होटल है, आप यहाँ पे भी आके रुक सकते हो। यहाँ पे आपको रेंट 1 नाइट का 1500 से लेके 2500, 3000, 4000 तक रूम के हिसाब से मिल जाएगा। भरमौर का मेन गेट। चलो जी, एक आउट हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूं। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरी मुकेरियां से भरमौर सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बरमानी माता मंदिर और 84 मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।